आज रायपुर के आयकर भवन के सामने कांग्रेस के बैंक खाते को फ्रीज करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज सहित विधायक दल कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता शामिल रहे। कांग्रेस के एक प्रदेश व्यापी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन देखा गया। बिना जानकारी के कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए, जिससे पार्टी में आक्रोश का माहौल है, जिसकी वजह से आज विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं आईटी ऑफिस के बाहर पुलिस बल तैनात की गई थी कि किसी भी प्रकार की हिंसा की स्थिति ना बने। वहीं पूरे प्रदेश भर में यह प्रदर्शन जारी रहा। वहीं न्यूज़ सिटी 24 की संवाददाता मानसी वर्मा ने कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता से जायजा ली। देखिए क्या कहते हैं कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता। द्वारा उसके खिलाफ में आज शहर कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने रायपुर शहर में प्रदर्शन किया, जबकि खाता फ्रीज करना तानाशाही रवैया है और लोकतंत्र की हत्या है। खाता तब फ्रीज किया जाता है जब कोई डिफ़ॉल्ट कर जाता है या वो आर्थिक रूप से लेन देन करने योग्य नहीं रहता, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। नियम विरुद्ध काम कर इतने त्वरित निर्णय इनकम टैक्स विभाग को लेना एन लोकसभा के चुनाव के पहले ये दर्शाता है कि इनकम टैक्स विभाग दबाव में काम कर रहा है और लोकसभा चुनाव सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभाग लड़ेगा, भाजपा नहीं लड़ेगी, ये सिद्ध होता है। देखिए, जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। चलिए, आज की प्रदेश प्रदर्शन को लेकर क्या? देखिए, मोदी सरकार जिस प्रकार विपक्षियों को दबाने का काम कर रही है, कांग्रेस की आवाज़ को बंद करने का काम कर रही है, खातों को सीज कर रही है, उसके बाद ट्रिब्यूनल के द्वारा तमाम खातों पर जो रोक लगाई गई थी उसे हटाया गया है, तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार, कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी से डरी हुई है। सत्ता का अहंकार नरेंद्र मोदी जी के सर चढ़कर बोल रहा है, भाजपा आरएसएस के सर चढ़कर बोल रहा है। आज देश में विषय बेरोजगारी है, आज देश में विषय महंगाई है, आज देश में विषय अव्यवस्थाएं हैं, आज देश में विषय महिलाओं के साथ अत्याचार है, लेकिन भगवान राम के नाम पर नरेंद्र मोदी जी चाह रहे हैं, भाजपा आरएसएस चाह रही है कि वो फिर से वापस आए। यह संभव है। राहुल गांधी जी, मैं कह सकता हूँ कि युवाओं की आवाज़ है, दलित पिछड़ों की आवाज़ है, शोषित वर्ग की आवाज़ है, आदिवासियों की आवाज़ है, सबकी आवाज़ है। उनको दबाने का काम जितना किया जाएगा, निश्चित तौर पर इसका विपरीत आप रिजल्ट जरूर देखेंगे। और जो भाजपा कह रही है कि 400 पार, 500 पार, 400 पार तो कांग्रेस रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता का अहंकार नहीं दिखाई है। आज आप देखिए कि मोदी सरकार दो व्यापारियों के चरणों की वंदना करते हुए देश को उनके हाथ पर सौंप दिए हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आगे ये लड़ाई और तल्ख होगी। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे, क्या आज उनकी और प्रदर्शन देखने को? निश्चित तौर पे लोकसभा में ये आपको देखने के लिए मिलेगा और जो मोदी जी का अहंकार, भाजपा का अहंकार डूबेगा और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार राष्ट्र में स्थापित होगी। क्या कहेंगे आज की इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए, केंद्र की मोदी सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी को, जो सेंट्रल की एजेंसी है, उसके माध्यम से परेशान कर रही है। हमारे खाते को उन लोगों ने सीज कर दिया था, इसलिए सीज किया बदले की भावना से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये उद्योगपतियों से दराज धमका के चंदा ले रहे हैं, उस चंदा को जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश में निरस्त किया गया और बताया गया कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो उस बदले की भावना से हमारी जैसे कांग्रेस की पार्टी को बदनाम करने के लिए उसके खाते को सीज किया गया। और उस खाते में जो है हमारे सिर्फ कार्यकर्ताओं का पैसा है, जो कार्यकर्ता सेवा भाव से पैसा देते हैं, उस पैसे को इन्होंने सीज किया। जानबूझ के आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है और ये जो 370 का नारा लगा रहे हैं, 400 पार बोलते हैं, ये पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में ये मुंह की खाने वाले हैं। इसलिए डर के कारण कांग्रेस के खाते को सीज कर रहे हैं, सेंट्रल की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं। मोदी जी होश में आइए। कांग्रेस की प्रदेशव्यापी आज एक दिवसीय प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे? ये प्रदेशव्यापी नहीं, राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन है। पूरे देश के अंदर में हर जिले में कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन करने का कारण यही है कि जिस प्रकार से किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है भाजपा, नरेंद्र मोदी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री अपने खुद के बनाए हुए पीएम केयर फंड के बारे में कोई जानकारी तो नहीं देते हैं, ना पीएम केयर के बारे में, ना बॉन्ड के बारे में कोई ये करके सुप्रीम कोर्ट ने तक बॉन्ड के खिलाफ वर्डिक्ट दिया है। वो भाजपा, वो मोदी जी की सरकार, कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट है
युवक कांग्रेस का जो अकाउंट है, NSY का जो अकाउंट है, उस अकाउंट को फ्रीज करने का जो काम किया है वो अलोकतांत्रिक है। और ये सिर्फ मोदी जी का डर दिखाता है कि वो अपने आप को कैसे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारा विरोध इसी बात को लेकर है कि एक कमज़ोर सरकार, एक कमज़ोर प्रधानमंत्री, एक कमज़ोर नेता जब डरता है तो किस प्रकार से ED, CBI, पुलिस को आगे करता है, उसको जनता के सामने लाने का एक प्रयास है। उसी के तहत प्रदर्शन है। प्रदर्शन को लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे। क्या आगामी दिनों में भी प्रदर्शन देखने? देखिए, उस प्रदर्शन का असर है और ये प्रदर्शन का असर यहाँ से लेकर पूरे देश में हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है। आज पूरे देश के अंदर में हर प्रदेश में हो रहा है। निश्चित रूप से ये चेतावनी है मोदी जी की सरकार को। एक चेतावनी वहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हुए किसान दे रहे हैं। वो किसान जो हमारे अन्नदाता है, उनके लिए खीले गड़ाई जा रही है, उनके लिए पत्थर के पहाड़ खड़े किए जा रहे हैं, कंक्रीट के दीवार खड़े किए जा रहे हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे आम कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या जनता के बीच आम जनता हो, हर कोई सरकार से त्रस्त है। बेरोजगार युवक, महिलाएं महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगार युवक नौकरी न मिलने से परेशान है, किसान अपने उपज का सही मूल्य न मिलने से परेशान है। हर कोई परेशान है इस सरकार से। इसलिए उन सब के खिलाफ ये आंदोलन है, ये संकेत है, आगे और लड़ाई जारी रहेगी।